कहा तो जाता है हमारी भुजाएं छत्री है, हमारा मस्तिष्क ब्राह्मण है, उदर वैश्य है, पैर शूद्र है। अगर हमें सभी को हथियार बना रहे होते, जो हमारा धर्म कहता था कि जन्म से कोई शूद्र नहीं है, कर्म करें, उन्हें मौका मिलना चाहिए था कि आओ, जिसके पास सामर्थ है, कोई ऊंच नीच नहीं है, यह वक्त है सभी को छत्री बनने का। सब हथियार उठाओ और अपने धर्म की रक्षा करो, अपनी मानवता की रक्षा करो, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करो। यही समय है, सही समय है धर्म के ठेकेदारों को और मानवता के ठेकेदारों को, राजनीति के ठेकेदारों को, कि बीच में बोया गया यह बीज और आगे मत फैलाओ। हमारे सनातन धर्म का कोई दूसरा परिवर्तन कर सके तो कहीं ना कहीं तो हमारे सनातन धर्म में कुछ कमियां आई हैं। हम उस कमियों पर यदि विचार नहीं करेंगे और सुधार नहीं करेंगे तो यह तो होता ही रहेगा और रोकने के लिए किसी टकराव की आवश्यकता नहीं है। मगर उन्होंने अपनी पूरी ताकत को नहीं समझा। कहा तो जाता है हमारी भुजाएं छत्री है, हमारा मस्तिष्क ब्राह्मण है, उदर वैश्य है, पैर शूद्र है। ये तुम्हारे पूरे शरीर में जो हृदय है वह क्या है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। इतने महत्वपूर्ण अंग को जिसके बल पर हमारा जीवन चलता है उसको तो भूल गए। अगर हृदय की बात सुन रहे होते, हृदय की आवाज सुन रहे होते तो यह भेदभाव न होता। हमारे उन समाज के पास साहस था, उत्साह था। अगर हमें सभी को हथियार बना रहे होते, जो हमारा धर्म कहता था कि जन्म से कोई शूद्र नहीं है, कर्म करें, उन्हें मौका मिलना चाहिए था कि आओ, जिसके पास सामर्थ है, कोई ऊंच नीच नहीं है, यह वक्त है सभी को छत्री बनने का। सब हथियार उठाओ और अपने धर्म की रक्षा करो, अपनी मानवता की रक्षा करो, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करो। तो शायद हमें कोई पराजित नहीं कर सकता था। मैं नहीं जानता कि किसी भी ऋषि मुनि ने जाति का छूत के लिए बनाया था। एक व्यवस्था दी गई थी, उस व्यवस्था में कोई खोट नहीं थी। हमारा धर्म कहता है कि जन्म से कोई न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न शूद्र है। आज भी एक व्यवस्था दी जाती है। ये व्यवस्था तो हर काल में दी जाएगी, इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। आज कोई डीएम है तो एक चपरासी है समाज की व्यवस्था चलाने के लिए। वह भी अपनी नौकरी करता है और वह भी अपनी नौकरी करता है, मगर आज भी भेदभाव होता है कि तुम चपरासी हो, मैं डीएम हूं, इंसान हो। ऑफिस के बाहर आकर के समानता का स्थान होना चाहिए, मगर भेदभाव होने लगा। जितने सम्मान से डीएम को बुलाया जाएगा उतना सम्मान चपरासी को नहीं मिलेगा, उनके बच्चों को नहीं मिलेगा। और यही भेदभाव हमारे सनातन धर्म में पैदा हो गया, कुरीति पैदा कर दी गई। एक व्यवस्था दी गई थी कि जन्म चाहे जिस परिवार में ले लो, तुम सभी ब्राह्मण बन सकते हो, तुम सभी क्षत्रिय बन सकते हो और सेवा कार्य करके शूद्र बन सकते हो। शूद्र शब्द अपमान का शब्द नहीं था। यदि ब्राह्मणों को शूद्र शब्द संबोधन किया गया होता तो सारे सम्मान का विषय होता, और शूद्रों को ब्राह्मण कहा गया होता तो आज वह ब्राह्मण भी अपमान के नाम से देखा गया होता। गलतियां की गई और आज भी उन गलतियों को स्वीकार करने के लिए धर्म के ठेकेदार हमारे तैयार नहीं है। यही समय है, सही समय है धर्म के ठेकेदारों को
और मानवता के ठेकेदारों को, राजनीति के ठेकेदारों को कि बीच में बोया गया यह बीज और आगे मत फैलाओ। हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए उस समाज से यह स्वीकार करो कि हमारे धर्मगुरुओं ने, हमारे पंडितों ने, हमारे धर्म के ज्ञाताओं ने गलती की है। पूर्वजों ने हम मानव में इतना बड़ा भेद पैदा करते रहे। आज मेरी बातें कुछ समाज को कट न सकती हैं, मगर एक ऋषि सिर्फ सत्य की वाणी बोलता है। मेरा भी जन्म ब्राह्मण परिवार में उच्च कुल में हुआ है, मगर बचपन से जब से मैंने होश संभाला 5-7 साल की उम्र से एक बच्चा नहीं कह सकता, एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैंने कभी छुआछूत को महत्व दिया है। मेरे सभी समाज के लोग मित्र थे। अगर घर में आते थे एक साथ बैठ करके भोजन करते थे और घर के लोगों को कह देता था कि कभी उनसे थाली धुलने के लिए कह देना। अगर तुम न धुल सको तो थाली लगी रहेगी, मैं धुल दूंगा। एहसास करो, गरीबी दुखदाई नहीं होती। उन गरीबों के पास जाकर के देखो, उस 40% समाज के पास जाकर के देखो, वो गरीबी से दुखी नहीं है। वो नमक रोटी खा करके भी तुम मेवा मिष्ठान खाने वाले लोगों से ज्यादा ताकतवर है। तुम कोट पैंट टाई स्वेटर साल पहन लेते हो, वो एक बनियान में भी ठंड काटने की सामर्थ रखते हैं। मगर उनके पास अगर सबसे बड़ा दुख है तो यह दुख वह है कि उनको हीन माना गया, उनको अछूत माना गया। मैं उच्च कुल के लोगों से कहता हूं, बहुत गंगे में नाले बहा दिए। एक बार अपने आप को उस परिवार में भर करके देखना कि अगर तुम्हारे साथ ये हो रहा होता तो तुम क्या करते। वो बेचारे तुम्हारे दरवाजे से निकले तो जूते हाथ में उठाकर लेना पड़े। शादियों में घोड़ियों में नहीं बैठ सकते। तुम्हारे दरवाजे पर आए तो तुम्हें सम्मान से उनको बैठने का स्थान भी मत दो, ना दो। उन्हीं के परिश्रम पर तुम्हारे महल बने, उन्हीं के परिश्रम पर पानी के लिए कुएं खोदे गए, तालाब खोदे गए, तो उन्हीं से छुआछूत करने लगे। सनातन में अगर सबसे बड़ी बुराई आई तो छुआछूत की, जात के आधार पर हीन भावना पैदा कर देने की। अगर वह हीन भावना पैदा न की गई होती तो सनातन की ताकत एक ऐसी ताकत होती कि और किसी पंथ बनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इन्हीं बुराइयों से कट कट करके छोटे छोटे पंथ बनते चले गए। और फिर भी हम केवल अपने सम्मान बोलने में बैठे रहे कि बस हमें सम्मान मिलता रहना चाहिए। गहराई से विचार करना, उन जातियों में अपने आप को रख करके देखना कि तुम्हारे साथ अगर यह हीन भावना पैदा की गई होती, तुम्हारे साथ अगर इतना दुरुपयोग किया गया होता तो तुम क्या करते। आज वही समय है, मगर सही समय है दोनों पक्षों को सोचने का, विचार करने का। आक्रोश निश्चित है उस पक्ष में होगा, आक्रोश उनका जायज है, मगर कोई भी आक्रोश आक्रामक नहीं होना चाहिए। मैं दोनों पक्षों से कहता हूं कि समान पक्ष को अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें गले लगाने की जरूरत है, और उस पक्ष को माफ करते हुए, यह समझते हुए कि हम भी सनातन के हैं, हम भी हिंदू धर्म के हैं, हम भी उन्हीं ऋषियों मुनियों की औलादे हैं, उन्हीं की परंपरा के संवाहक हैं। गलतियां किसी दूसरे ने की है, हमें सुधारना है, विरोध नहीं पैदा करना, सनातन की ताकत को कमजोर नहीं होने देना। सनातन में अलौकिक ताकत है, अलौकिक सामर्थ है। हमें
उन ऋषियों मुनियों को याद करना है, उन वेदों का स्मरण करना है, उन पुराने शास्त्रों का स्मरण करना है जहां पर कहीं पर भी ऊंची नीच नहीं है। हमारी गंगा में स्नान करने के लिए चाहे कोई बड़ा योगी ज्ञानी तपी आ रहा हो, उसे मां गंगा स्नान लेकर आती है, और जिसे तुम दीनहीन अछूत मानते हो, मैं तो कहता हूं शायद मां गंगा उनको अपने यहां आकर स्नान करने के लिए तड़पती रहती है, ज्यादा गले लगाती है, क्योंकि हर तपस्वी का, हर ज्ञानी का कार्य यही होना चाहिए कि जिसके पास ज्ञान नहीं है उसे हम ज्ञानवान बनाएं। अगर कोई सफाई शुद्धता से नहीं रह पा रहा, उसे हम सफाई शुद्धता का ज्ञान कराएं। कोई नशे मांस का सेवन करता है तो हम उसे नशे मांस से मुक्त कराएं। दुर्भाग्य से आज भी धर्म ग्रंथों का ज्ञान देने का, ज्ञान लेने का अधिकार कुछ समाजों को कहा जाता नहीं है। आज भी जैसे कुछ समाज की भगवती हो कि वेदों का ज्ञान वही प्राप्त कर सकते हैं, मेरे कुछ शब्द कम हो सकते हैं, मगर मैं चाहता हूं परिवर्तन, मैं चाहता हूं सुधार। आज एक बहुत बड़े समाज को हमने वेदों शास्त्रों के ज्ञान से वंचित रखा। अगर हम उन्हें वह ज्ञान दिए होते तो शायद हमें कुछ कहने की आवश्यकता न होती। जब हमारे घर पर नाच आती तो वह उठ खड़े होते, वह बताते कि देखो हमारे वेदों की क्या ताकत है, हमारी ऋषि मुनियों की क्या ताकत थी। हम खंड खंड ना बचते। आज आवश्यकता है जाति का छुआछूत को जड़ से समाप्त करें। मैं माता आदि स्तुति जगतुंडी जगदम्बा की आराधना उन्हीं की कृपा से करता हूं, उन्हीं की ममतामयी, दयामयी, करुणामयी कृपा से करता हूं। आज तक मेरा धर्म नष्ट नहीं हुआ। मैं सभी जाति के छुआ हुआ भोजन कर लेता हूं, सिर्फ सफाई शुद्धता को महत्व देता हूं। मेरा धर्म आज तक नष्ट नहीं हुआ। महत्वपूर्ण आज यज्ञों का एक यज्ञ फतेहपुर बिंदगी जिले में चल रहा था। आज यज्ञ मेरे द्वारा धर्म रक्षार्थ ही, धर्म में कितनी बड़ी ताकत है इसका एहसास कराने के लिए ही मैंने समाज के अलग अलग स्थानों पे 8 महासत्य यज्ञ दिए थे। मेरा पूरा जीवन तपस्या से जुड़ा हुआ है, साधनाओं में जुड़ा हुआ है। लगभग 55 वर्षों की साधनात्मक यात्रा आज वर्तमान में 63 साल की उम्र पूर्ण हो चुकी है। 8-9 साल की उम्र से साधनात्मक क्रियाएं प्रारंभ हो गई थी, साधना अनुष्ठान प्राप्त हो गए थे। 55 साल की यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में मानवता के कल्याण के लिए अनेकों रास्ते दिए गए। अपने आप को प्रचार प्रसार से दूर रखते हुए सिर्फ कर्म को महत्व दिया गया कि कम से कम एक ज्योति को ऐसी जलाने में सफल हो जाऊं जो हजारों हजार लाखों करोड़ों ज्योतियों को उससे जलाया जा सके, एक ऐसी प्रचंड ज्वाला पैदा की जा सके कि पूरे उस ज्वाला में पाप अनीति अन्याय धर्म भस्म हो सके। मनुष्य अपने जीवन को असुरत से देवत्व की ओर ले जा सके। यज्ञ जैसा पावन पवित्र कर्म जब मेरा यज्ञ पूर्ण हुआ तो पूर्णता के 11 दिन तक यज्ञ चलता है। एक आसन पर बैठ करके 8-8 घंटे 9-9 घंटे मुझे आहुति डालनी पड़ती है। स्वयं एक समय थोड़ा सा भोजन प्राप्त करता हूं। सायंकाल एक बार आसन में बैठ जाता हूं तो फिर दूसरा शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई सामग्री मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं और मेरा यज्ञ फल, मेरी अग्नि, मेरी सामग्री एकाकार होकर के यज्ञ को पूर्ण करते हैं।
उन यज्ञों के समय भी मैंने सभी धर्म गुरुओं के पास अपनी सूचनाएं मैंने लिखित रूप से भेजी थी कि अगर किसी के पास यज्ञ करने की क्षमताएं हैं तो मैं 8 यज्ञ समाज के बीच प्रमाण के रूप में रख रहा हूं। अगर किसी मेरे यज्ञ की भूमि पर जितने नजदीक बैठ करके मैं 8-8 घंटे बिना एक बूंद जल प्राप्त किए, बिना अन्न का एक दाना प्राप्त किए, उस अग्नि के समक्ष बैठ करके आहुति देता हूं पूर्ण एकाग्रता के साथ। अगर 2 घंटे भी बैठ करके मुझसे थोड़ा दूर हट करके बैठ करके दिखा देंगे तो मैं सर काट उनके चरणों में चढ़ा दूंगा। अगर कहेंगे तो दुनिया के धर्म की गुलामी करूंगा। तो मुझे भगवान की जय। भक्ति यज्ञ जितने सहज नहीं, आप तो लाख कुंडी यज्ञ हो रहे हैं, मगर जब हमारे कर्ता क्रियाकर्म एक रूप नहीं होंगे, तो पैसे के लिए औषधियां डाली जाती है, प्रदर्शन के लिए यज्ञ किए जाते हो, किसी यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही है नहीं जल रही, बस तुम भी सामग्री इतनी ले आओ, तुम भी सामग्री इतनी ले आओ, बस सामग्री को जलाना ही यज्ञ मान बैठे हैं। अरे हमारे मंत्रों में इतनी बड़ी ताकत नीति थी कि एक बार उस मंत्र के माध्यम से जिसका आवाहन कर लेते थे, वह भटके हुए चाहे देवता हो चाहे कोई भी हो, उस मंत्र की शक्ति पर खींचे चले जाते थे और गिड़गिड़ाने लगते थे कि आहुति अग्नि में मत डालो, हम भस्म हो जाएंगे। वही हमारे ऋषियों मुनियों के मंत्रों की ताकत कहां चली गई? वह ताकत क्योंकि कमियां हुई उस पवित्र यज्ञ के पूर्णता पर। जब कुछ लोग प्राण कर रहे थे मेरा आशीर्वाद लेने के लिए, उसी यज्ञ पर दूर में देख रहा था, मेरी निगाहें